नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 30 के साथ निरंतर बढ़ते हुए कदमों के साथ, उत्साही कदमों के साथ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। नेतृत्व मैनेजमेंट का चौथा फंक्शन, नेतृत्व या निर्देशन, लीडिंग और डायरेक्टिंग के पार्ट 4 में आज अपन आमने सामने हैं। और आज जो टॉपिक कवर होने वाला है वो वही टॉपिक पिछला लेक्चर 3 और 2 का, निर्देशन के तत्व या अवयव, एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग या डायरेक्टिंग। उसमें अभिप्रेरण चल रहा था, दूसरा तत्व चल रहा था। निर्देशन के 4 तत्व हैं, 4 तत्व में से दूसरा तत्व है अभिप्रेरण। आज बात करना है अभिप्रेरण की विचारधाराएं, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न आना ही आना है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। पहले रूप में अभिप्रेरण या मोटिवेशन की विचारधाराओं को, थॉट्स को 2 वर्गों में बांटा गया है ना। जो मोटिवेशन की विचारधाराएं हैं उनको ब्रॉडली 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है विषय वस्तु, अर्थात क्या विचारधारा बोलते हैं इसको, तथा दूसरी विचारधारा है प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, कैसे विचारधारा। विषय वस्तु विचारधारा को क्या बोलते हैं, क्या। प्रक्रिया विचारधारा को बोलते हैं कैसे। यह ब्रॉडली क्लासिफिकेशन था। क्या क्या बातें मनुष्य को प्रेरित करती हैं तथा कैसे व किस तरह प्रेरित करती हैं, यह क्रमशः क्या कहलाता है, विषय वस्तु तथा प्रक्रिया विचारधारा है। क्या क्या बातें, तो ये विषय वस्तु का भाग हो जाएगा, तथा कैसे और किस तरह प्रेरित करती हैं चीजें, वो कहला जाएगी प्रक्रिया। विषय वस्तु में क्या है, क्या क्या, और कैसे और किस तरह में क्या है, प्रक्रिया। ठीक है, ये एक ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है। अब अपने को, हालांकि अभिप्रेरण की निम्नलिखित विचारधाराएं हैं, कुल मिला के 16 विचारधाराएं हैं, जिसमें से 3-4 विचारधाराएं बहुत डिटेल में पढ़ना है और प्रश्न वहीं से आना है। हालांकि कवर अपन टच 16 की 16 को करेंगे। तो अभिप्रेरण की निम्नलिखित विचारधाराएं या सिद्धांत है। नंबर पहला, मैस्लो का आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत, मैस्लॉस नीड हियरार्की थ्योरी। दूसरा है हेज़बर्ग का द्विघटक सिद्धांत, इसी को बोलते हैं स्वास्थ्य व आरोग्य सिद्धांत, इंग्लिश में हेज़बर्ग्स 2 फैक्टर्स थ्योरी, 2 TWO 2 फैक्टर्स थ्योरी, 2 फैक्टर्स थ्योरी। हेल्थ एंड हाइजीन थ्योरी है ना, हेज़बर्ग के द्विघटक सिद्धांत को ही बोलते हैं स्वास्थ्य एवं आरोग्य सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है मैकग्रेगर का XY सिद्धांत, मैकग्रेगर X एंड Y थ्योरी। Z सिद्धांत चौथी थ्योरी है, Z सिद्धांत, Z थ्योरी। 5वीं थ्योरी है भागीदारी विचारधारा, पार्टिसिपेटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। 6वां है पथ लक्ष्य विचारधारा, पाथ गोल थ्योरी। ये कम इंपॉर्टेंट है सारी और जानते भी हैं आप, शब्द से ही समझ जाएंगे, विचारधारा के नाम से ही समझ जाएंगे क्या है इनके अंदर। 7वीं है एक्टन मेयो की विचारधारा। 8वीं है भय एवं दंड विचारधारा। आप समझते हैं भय एवं दंड क्या होता है, ऋणात्मक अभिप्रेरण होता है। तो भय एवं दंड विचारधारा, फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी। नंबर की विचारधारा है कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण विचारधारा। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरविजन थ्योरी। कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण विचारधारा, एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरविजन थ्योरी। 10वीं है पुरस्कार सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिवार्ड। गाजर एवं छड़ी सिद्धांत नंबर 11, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। कैरेट एंड स्टिक आपने आधुनिक भारत में भी पढ़ा था, अंग्रेज किस तरीके से भारतीयों को कैरेट देते थे और स्टिक देते थे। जहां जैसी जरूरत होती थी, लुभावनापन देना हो तो कैरेट दिखाते थे, और जहां मार से और भय से बात बनती थी उसे स्टिक थ्योरी बोलते हैं, है ना, गाजर एवं छड़ी। उपलब्धि विचारधारा, अचीवमेंट थ्योरी। कर्मचारी किस तरीके से अपनी उपलब्धियों उपलब्धियों को पाने को लेकर अभिप्रेरित होते हैं, तो उपलब्धि विचारधारा। और फिर 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी या ब्रूम प्रत्याशा विचारधारा, इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी परीक्षा में आया है ये। ब्रूम्स की स्पेलिंग V से शुरू होनी चाहिए, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, फिर अल्डरफर ERG सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, एक्सपेक्टेंसी रिवॉर्ड इस तरीके से है, ERG थ्योरी अल्डरफर्स की। 15वें नंबर पे पोर्टर लालेर मॉडल, और 16वां है समता विचारधारा या इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें से जो 3-4 थ्योरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम बहुत डिटेल में देखेंगे, और खासतौर पे पहली वाली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैस्लो आवश्यकता क्रम का सिद्धांत नंबर 1। इसमें से प्रश्न आए बगैर आपका मैनेजमेंट का पेपर ही पूरा नहीं होगा। जिस तरीके से अपने लेक्चर पढ़े बगैर आपका मैनेजमेंट में सिलेक्शन नहीं होगा, उसी तरीके से इस पोर्शन से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो उनका मैनेजमेंट का पेपर ही पूरा नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?
बात करते हैं मैस्लॉज नीड हियरार्की थ्योरी या मैस्लॉ आवश्यकता क्रम का सिद्धांत। ठीक है, एक बेसिक वाक्य है कि जीवन जो होता है वो कमी से आगे बढ़ता है ना। जिसके जीवन में जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए वो कार्य करता है और आगे बढ़ता है। तो जीवन जो होता है वो किससे आगे बढ़ता है? कमी के कारण आगे बढ़ता है। 1943 में अमेरिकी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो थे अब्राहम मैस्लो, यही प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैस्लो कहाँ के थे? अमेरिका के। क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। तो 1943 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने अपने लेख में मानवीय आवश्यकता को अभिप्रेरणा का आधार बताया, है ना। मैस्लो ने क्या बोला कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वही मानव के अंदर मोटिवेशन लाती हैं। मानवीय आवश्यकता को अभिप्रेरणा का आधार बताया। ये आवश्यकताएं भी मैस्लो ने बताई कि क्रमानुसार होती हैं, नीड हियरार्की में होती हैं। ये आवश्यकताएं क्रमानुसार होती हैं। क्या होती हैं? मॉडल देखते हैं जरा। पहला, सबसे निचली आवश्यकता है, सबसे पहली आवश्यकता आपने सुना होगा, रोटी, कपड़ा और मकान, साथ में स्वच्छ पानी, हवा मिले, नींद पूरी हो, प्रेम मिले, काम वासना पूर्ण हो व्यक्ति की, और लोगों को आश्रय मिले। ये सारी की सारी आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, हवा, निद्रा, प्रेम, काम वासना और आश्रय, ये शारीरिक आवश्यकताएं कहलाती हैं। इसीलिए इनको इंग्लिश में बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, और इनको बोलेंगे आधारभूत आवश्यकताएं या शारीरिक आवश्यकताएं, जो कि जीवित रखने के लिए जरूरी होती हैं। आदमी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये सारी आवश्यकताएं जरूरी होती हैं। इनके पूरे हुए बगैर बड़ी चीजों के पूरे होने की बात नहीं की जा सकती है। जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, बेसिक आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स या शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, तो मानसिक आवश्यकताओं की तरफ बढ़ेंगे। अर्थात व्यक्ति व संपत्ति की सुरक्षा, व्यक्ति की स्वयं की सुरक्षा, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, उसका बैंक बैलेंस हो जाए, उसके जॉब की सुरक्षा हो। सरकारी जॉब इसलिए तो चाहता है आदमी कि उसके जॉब की सुरक्षा होती है ना। प्राइवेट जॉब में तो आज मना कर देंगे कि कल से मत आओ, या 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करो और फिर मत आओ। ठीक है, तो व्यक्ति की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, जॉब की सुरक्षा, उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो जो बुरे समय में काम आए, तो ये कैसी हैं? कैसी आवश्यकताएं हैं, कैसी सुरक्षाएं हैं? मानसिक हैं। तो इसी को बोलते हैं सुरक्षा व्यवस्था या भौतिक प्लस मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। पहली कौन सी थी? शारीरिक। दूसरी कौन सी है? मनोवैज्ञानिक। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे सेफ्टी नीड्स, या इसी को बोलेंगे साइकोलॉजिकल नीड्स। साइको है ना, साइको मतलब मनोविज्ञान, तो साइकोलॉजिकल नीड्स या सेफ्टी नीड्स। तीसरा है सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताओं में क्या होता है भाई? अब आपको रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, सब कुछ मिल गया, पैसे वैसे आपके पास आ गए, बढ़िया बैंक बैलेंस हो गया आपका। अब क्या चाहते हैं आप? अब चाहते हैं कि समाज में लोग आपसे जुड़ें, आपको जाने कि फला फला व्यक्ति है, उसका घर बड़ा अच्छा है, उसके पास बड़ा बैंक बैलेंस है, बढ़िया फर्स्ट क्लास सब चीजें हैं उसके पास। तो समाज में आपकी पहचान बढ़े, समाज में इज्जत हो, समाज में मैत्री हो, लोगों से प्रेम मिले, लोगों से जुड़ाव हो, आपका सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हों, सोशल नीड्स पूरी हों। जैसे ही आप समाज में जुड़ाव होने लगता है तो फिर आपको लगता है कि जैसे ही आप समाज में निकले तो लोग आपको जय जय करें, आपको पहले झुक के नमस्कार करें, आपके लिए सीट छोड़ दें। अर्थात समाज में पहुंच गए, अब समाज में प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिलने लगे आपको। अर्थात आपकी क्या आ गई? अब स्वाभिमान आपके अंदर जिंदा होने लगा, सेल्फ एस्टीम। जब पेट खाली था तब किसी स्वाभिमान की बात नहीं थी, है ना। जब तक पेट खाली रहता है तब कोई स्वाभिमान नहीं होता। भूख बहुत बड़ी चीज है, गरीबी दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। तो जैसे ये सब धीरे धीरे आवश्यकताएं पूरी होने लगी तो आपको स्वाभिमान याद आ गया, प्रतिष्ठा, मान सम्मान। जिस स्वाभिमान मतलब सेल्फ एस्टीम, या इसी को बोला गया है ईगो नीड्स, स्वाभिमान या अहम से संबंधित आवश्यकताएं। और जब ये भी पूरा हो गया, आपकी जय जयकार होने लगी, तो अब आपको लगा कि यार मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, अब कुछ परमार्थ के काम करवा लिए जाएं, धर्मशालाएं बनवा ली जाएं, मंदिर बनवा लिए जाएं, भागवत करवा ली जाएं, है ना। लोगों को कोरोना में खूब सारा अनाज बांट दिया जाए। ये सारी चीजें परमार्थ की है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अर्थात अपना जो है आत्मविकास की आवश्यकताएं, आत्मविकास की आवश्यकताएं, या जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, तो आवश्यकताएं क्रम समझ में आ गया। शारीरिक आवश्यकताएं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, समाज में इज्जत, समाज में प्रतिष्ठा, और फिर दूसरों के लिए काम जीना शुरू जब आप कर देते हैं तो परमार्थ। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम्स या ईगो नीड्स, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन सुपर आने वाला है। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स? तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट री। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है।
तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। उक्त सारी आवश्यकताओं में यदि संगठन को उदाहरण मान लिया जाए, जैसे अभी मैंने व्यक्ति के लिए बताया था, आप संगठन को मान लीजिए उदाहरण मान लिया जाए, तो जो कर्मचारी की मूल वेतन होती है वो पहली आवश्यकता है। पीएफ और पेंशन जो कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी इसीलिए तो चाहता है कि पीएफ मिले, पेंशन मिले बुढ़ापे में, तो उसके दूसरे नंबर की आवश्यकता है। तीसरे नंबर समाज में मैत्री, प्रेम भाव, सहकर्मियों और बॉस के साथ अच्छे संबंध हो। चौथी आवश्यकता जो स्वाभिमान या सेल्फ स्टीम की है, तो अधिकार सत्ता मिले उसको, है ना, कंपनी के अंदर अथॉरिटी मिले, 4 लोग उसको नमस्कार करने वाले हों, 4 लोगों को वो डांट सकता हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, यहाँ संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति। तो मूल वेतन, पीएफ पेंशन मिलना, सहकर्मियों और बॉस से संबंध, अधिकार सत्ता मिलना और संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति, यही 5 आवश्यकताएं क्रम से होंगी यदि ये मामला संगठन का हो तो। ठीक है, आशा है चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और कमेंट जरूर डालिए कैसा लग रहा है आपको सब मेरा पढ़ाना। मैस्लो के अनुसार पहले निम्न स्तरीय आवश्यकताएं संतुष्ट होंगी। ऑब्वियसली है, रोटी कपड़ा और मकान जब तक पूरा नहीं होगा तब तक स्वाभिमान कैसे पैदा होगा। तो पहले निम्न स्तरीय आवश्यकताएं संतुष्ट होंगी। हालांकि अपवाद हैं मैस्लो सिद्धांत के कुछ, ये अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अपवाद कौन हो सकते हैं? कलाकार लोग, टीचर लोग, है ना, जो आर्ट से संबंधित लोग होते हैं, वो मैस्लोज आवश्यकता सिद्धांत के विपरीत भी चल सकते हैं। उन्हें रोटी ना मिले, उनका बैंक बैलेंस ना हो, लेकिन तारीफ मिले, उन्हें सम्मान मिले। किसी पेंटर ने कोई कलाकृति बनाई है तो उसको वो मिल जाए, भले ही वो उस पेंटिंग बनाते समय ना उसने खाया हो, ना पिया हो, दाढ़ी बढ़ गई हो, कपड़े फटे पहने हो, गंदे पहने हो, चलेगा, लेकिन उसको उसके कृति, उसने जो कला बनाई है उसको तारीफ मिलना चाहिए। रोटी ना मिले लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिलना चाहिए, है ना, बैंक बैलेंस ना हो लेकिन उनको तारीफ मिलना चाहिए। तो कलाकार या टीचर लोग जो होते हैं ना, ये सीधे ऊपर वाली आवश्यकता पे आ जाते हैं। सेल्फ एस्टीम, टीचर लोगों का सेल्फ एस्टीम कितना होता है ना, जनरली भले ही फटेहाल घूम रहे हैं, टीचर जो है वो फटेहाल घूम रहे हैं लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं, है ना। आपने सुना होगा कि अकबर के समय में फला बहुत बड़े बड़े साधु थे, उन्होंने अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और दरबार में उन्हें रखने की बोली और उन्होंने अकबर की वो चीज ठुकरा दी। तो कुछ लोग जो है वो मैस्लोज नीड के उल्टे चलते हैं, उनको सम्मान चाहिए, रोटी बैंक बैलेंस से कोई मतलब नहीं, सीधी ऊपर वाली नीड से शुरू होते हैं, अर्थात उल्टा शुरू होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। बात समझ में आई? अपवाद कौन हो सकते हैं, है ना। कलाकार लोग क्या होते हैं कि या तो राजा जेल में या फिर मेल में, एकदम खूब पैसा होता है उनके पास या बिल्कुल जीरो बैलेंस हो जाता है। तो क्योंकि वो मैस्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी को नहीं जानते होते हैं और उन्हें अपने यहाँ से पढ़ा भी तो नहीं है ना, उन्हें सब्सक्राइब करना चाहिए इसको। ठीक है, ये तो मजाक की बात थी। मैस्लो के अनुसार, ठीक है, इसके पहले ये छूट रहा है, उपरोक्त में से शारीरिक आवश्यकताएं जो थी, रोटी कपड़ा मकान काम वासना आश्रय प्रेम, ये शारीरिक आवश्यकताएं सीमित प्रकृति की हैं। एक बार ये सब पूरी हो जाएं तो फिर उसको ये चीजों को पाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मानवीय प्रकृति कैसी होती है? समूहशील होती है, मानव समूह में रहना पसंद करता है, इसलिए तीसरे प्रकार की जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उसकी जरूरत होती है। तो शारीरिक आवश्यकताएं कैसी होती हैं? सीमित प्रकृति की होती हैं। एक समय के बाद ये लोगों को अभिप्रेरित नहीं करती क्योंकि ये चीजें पूरी हो जाती हैं। ठीक है, फिर मैस्लो के अनुसार एक बार जब कोई आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है तब वह व्यक्ति के व्यवहार को अभिप्रेरित नहीं करती। ऑब्वियसली है, जीवन कैसे आगे बढ़ता है? कमी के कारण होता है। जब संतुष्टि मिल जाएगी तो उस काम के कारण व्यक्ति को प्रेरणा नहीं मिलेगी, फिर कोई दूसरा लालच दिखाना पड़ेगा उसको। ठीक है, मैस्लो के सिद्धांत की आलोचनाएं देखते हैं। सिद्धांत व्यवहारिक रूप से जांचा परखा नहीं गया है, सोच के बना दिया गया है। व्यवहारिक रूप से कोई प्रतिदर्श नहीं लिया गया है, कोई सैंपल सर्वे नहीं किया गया है कि कितनी जनता पे सर्वे के बाद है। ये व्यक्ति जरूरी नहीं कि इसी क्रम में संतुष्ट हो। मैंने बता दिया है कलाकार और टीचर के बारे में कि वो तो उल्टे तरीके से संतुष्ट होते हैं, और क्रम भी जरूरी नहीं है। हो सकता है रोटी कपड़ा और मकान मिल गया हो, फिर तुरंत आदमी जो है वो रोटी कपड़ा और मकान मिलने के बाद वो भला करने लगे, परमार्थ करने लगे, तो 5वीं कंडीशन में आ जाए। विभिन्न आवश्यकताओं के बीच सीमा रेखा स्थापित नहीं की जा सकती। बैंक बैलेंस अच्छा है, अच्छी सुरक्षित जॉब है व्यक्ति को, तो ये सारी चीजें, अच्छा बैंक बैलेंस हो गया, उसको अच्छी सुरक्षित जॉब हो गई तो व्यक्ति को उन्मादी बना देंगी। अब वो किसी की सुन ही नहीं रहा, वो सुन ही नहीं रहा, मतलब वो उसका मोटिवेशन बिल्कुल ही खत्म हो गया, पड़ा रहता है एकदम ऐसे गरियाल टाइप का पड़ा रहता है। ठीक है, तो सुरक्षित जॉब हो गई, खूब बैंक बैलेंस हो गया, तो वो आदमी को आदमी नहीं समझ रहा है वो फिर,
है ना, तो आगे बढ़ने की चाहत ही खत्म हो गई, अभिप्रेरणा ही खत्म हो। आत्मविकास की आवश्यकता आभासी सी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे ये किताबी लाइनें हैं, कोई दर्शन शास्त्र की लाइनें हैं, व्यवहारिक समाज में इसकी कोई बात ही नहीं होती कि आत्मविकास जैसी कोई चीज होती है क्या। फिर आवश्यकता और अभिप्रेरणा के बीच कोई प्रत्यक्ष कार्य कारण सिद्धांत नहीं है। अलग अलग व्यक्ति एक ही आवश्यकता को अलग अलग प्रकार से पूरा कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अलग अलग व्यक्ति एक ही आवश्यकता को अलग अलग प्रकार से पूरा कर सकते हैं। यदि किसी को बड़ा बैंक बैलेंस बनाना है तो हो सकता है वो बहुत मेहनत करे, बहुत सारा काम करे, तब बड़ा बैंक बैलेंस बना पाए। और हो सकता है किसी व्यक्ति को बड़ा बैंक बैलेंस लगाना है तो सारा अपना पैसा बिटकॉइन में लगा दे और पता चला कि बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो अलग अलग व्यक्ति धन कमाने की एक ही आवश्यकता को अलग अलग प्रकार से पूरा कर सकते हैं। तो किसे आप अभिप्रेरणा कहेंगे और किसे आप गलत अभिप्रेरणा कहेंगे, ये बताना मुश्किल काम है। और जरूरी नहीं कि असंतुष्टि जो है, असंतुष्टि मतलब चीजों की कमी जो है, सकारात्मक दिशा में ही प्रेरित करे, यह निराशा और अवसाद की ओर भी ले जा सकती है। जो लोग फाइटर नहीं होते, जो लोग लड़ने वाले नहीं होते हैं, उनके जीवन में असंतुष्टि उन्हें और नकारात्मक दिशा में ले जाती है। वो शराब का सेवन करने लगते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं कि उसको प्रेरणा ही दे, वो नेगेटिव तरफ भी जा सकते हैं, वो हाथ पैर खड़े कर सकते हैं अपने, ठीक है। कुछ के लिए सामाजिक आवश्यकता ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है बजाय स्वाभिमान की आवश्यकता के, और कुछ के लिए उल्टा भी हो सकता है। क्रम निश्चित नहीं है, मतलब कुछ लोगों के लिए समाज ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वाभिमान को अपने किनारे पे रख देते हैं वो, और कुछ लोग इतने स्वाभिमानी होते हैं कि समाज में, पूरे समाज में अकेले बचे, सब साथ छोड़ दें, लेकिन उनका स्वाभिमान नष्ट नहीं होना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति के अपने प्रेफरेंस अलग हैं। किसी की सामाजिक आवश्यकताएं ज्यादा हैं, किसी के स्वाभिमान मतलब सेल्फ एस्टीम, और सामाजिक मतलब सोशल नीड्स। तो इनका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और लास्ट आलोचना जो मैस्लो सिद्धांत की है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो भूखे रहकर भी आदमी आत्मविकास करता है। बहुत सुंदर बात है। ये मैंने एक रिसर्च पेपर अपना निकाला था, उसमें बात करी थी मैंने। मैस्लोज के चित्र को मैंने ऐसा बनाया है। हमारे भारतीय लोगों को क्या सिखाया गया कि भैया 2 रोटी हैं आपके पास और कोई सामने भूखा आदमी भी मिल रहा है आपको, तो उसमें से 1 रोटी आप उसको दे दो, 1 खा लो, आधे पेट आप खा लो, लेकिन भूखे को दे दो। तो मैंने ये चित्र बनाया है, देखिए। रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो 5 स्तरों में मैंने फैला दिया है। जब रोटी, कपड़ा और मकान हमें मिल रहा था तब भी हम दूसरों से बांट के खा रहे थे। जब हमारा बैंक बैलेंस अच्छा हुआ तब भी हम लोगों को बांट रहे थे। समाज में जब आए तब भी लोगों को बांट रहे थे। सेल्फ एस्टीम नीड आई तब भी बांट रहे थे, और परमार्थ में तो बांट नहीं है। तो ये नया मॉडल है। ये मॉडल अपना पन्ना कंपटीशन क्लासेस का हो सकता है। ये सोचने का एक तरीका मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भूखे रहकर भी आदमी, अर्थात पहली नीड उसकी पूरी नहीं हो और तब भी वो आत्मविकास कर रहा है, अर्थात 1 रोटी दूसरे को दे रहा है। आशा है दोस्तों लेक्चर पसंद आ रहे होंगे आपको। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, और इसके बाद फिर और अभिप्रेरणा की थ्योरीज अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपन लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।